तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए। आपके पेपर बहुत अच्छे हों। ये जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ अभी, आपके हिंदी में जो प्रत्यय आते हैं, ये आप लोगों को समझने में बड़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं। आसान बात है, बस आप थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास कीजिए। आपके जो प्रत्यय पूछे जाते हैं उसमें अध क और त, कृत, ठीक। इसके अलावा अध क, अध त और व, क्त्वा, क्त्वा, ठीक। ये है वतुप, मतुप, तव्यत, ठीक, और अनियर। ये प्रत्यय आपके पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, इसमें से धातु और प्रत्यय अलग करके लिख दीजिए। तो धातुएं क्या होती हैं? जो क्रिया जिसको कहते हैं, उस क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं, ठीक। जैसे गम, पठ, लिख, हंस, बुद्धि, ठीक, दा, ये सब क्या हैं? जी, ये सब क्या हैं? धातुएं हैं। और प्रत्यय मतुप, बतुप, अनियर, क्त्वा, त्व, ठीक, ये सब क्या हैं? प्रत्यय हैं। इनको हम अलग अलग कैसे करते हैं? देखो, मैं कुछ आपको बताता हूं इसमें से उदाहरण, इसके जरिए आप समझ पाएंगे। जैसे है दत्तम, दत्तम, तो दा इसमें प्रत्यय हो गया। दा माने देना, प्रत्यय, वो दा क्या हो गया? धातु हो गई। दा धातु, दा मतलब देना, और प्रत्यय क्या हो गया? त, अध क और त, क्त। ऐसे ही बुद्धिमत, बुद्धि मत, बुद्धि, बुध धातु हो गई और मतुप प्रत्यय हो गया। बुद्धि, बुध धातु और मतुप प्रत्यय। ऐसे ही गतम, गतम, गम धातु और कृत प्रत्यय, अध क और त, कृत, ये प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे ही दत्वा, दा धातु और क्त्वा प्रत्यय, दा धातु और अध क, अध त और व, क्त्वा, ठीक, क्त्वा प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे ही पठित्वा, पठित्वा में भी कौन सा होगा? क्त्वा, अध क और त। ऐसे श्रोतव्यम, तव्यत प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा? श्रुत धातु और तव्यत प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे जित्वा, जित्वा में कौन सा हो जाएगा? जी धातु, क्त्वा प्रत्यय हो जाएगा। अर्धवती, अर्थवती, अर्थवती, अर्थ यहां पर क्या है? अर्थ क्या है? अर्थ संज्ञा है और वतुप प्रत्यय है, अर्थवती। ऐसे ही गुणवत, गुण वतुप, गुण शब्द है और वतुप प्रत्यय है, गुण वतुप, क्या हो जाएगा? गुणवत। और गुणवान, गुणवान में भी वही हो जाएगा, गुण और वतुप, ठीक। ऐसे ही कवित्व, कवित्व, कवि शब्द है और त्व प्रत्यय है। लिखितम, लिख, लिख धातु हो जाएगा और त्व प्रत्यय हो जाएगा, त्व प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे ही लिखितः, लिखितः, लिख प्रत्यय, क्तः प्रत्यय हो जाएगा। बुद्धिमती, बुद्धि शब्द में मतुप प्रत्यय हो जाएगा। विद्यावान, विद्या शब्द में वतुप प्रत्यय। ऐसे ही श्रीमान, श्री शब्द में मतुप प्रत्यय, मतुप, मान लगे तो मतुप, वान लगे तो वतुप, वती लगे तो भी वतुप, वती या वान लगेगा तो वतुप। अगर
मत या मान लगेगा तो मतुप। ठीक, ऐसे ही गमनीय, गमनीय, नीय बाद में लगा हो तो अनीयर प्रत्यय, गमनीय, अनीयर धातु और अनीयर प्रत्यय। पठनीय, पठ धातु और अनीयर प्रत्यय, पठ धातु और अनीयर प्रत्यय। दानीय, दान, दा धातु और अनीयर प्रत्यय, दा धातु और अनीयर प्रत्यय। श्रुत्वा, श्रु धातु और कृत्वा प्रत्यय, श्रु धातु और कृत्वा प्रत्यय। रसवान, रस शब्द है और वतुप प्रत्यय। ठीक, तो ये याद रखो, मतुप यानी मान, वतुप वान या वत, वान या वत तो वतुप। हत्वा, जित्वा, पठित्वा, श्रुत्वा, लिखित्वा, कृत्वा प्रत्यय, अध क अध त और वा, कृत्वा प्रत्यय। ठीक, पठित, गमत, ये कौन सा, कृत्वा प्रत्यय। ठीक, इस तरीके से आप इन प्रत्ययों को हल कर पाएंगे। अगर कोई दिक्कत लगती है आप मैसेज कर दें, मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगा।